तो पहला प्रश्न देखिए, भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता हम किसे मानते हैं? जी बिल्कुल सही। राइट आंसर की बात करें तो भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता दोस्तों हम लोग मानते हैं डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, याद रखिएगा इसको। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय आलू शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? जी बिल्कुल सही। भारतीय आलू शोध संस्थान दोस्तों स्थित है आपका ऑप्शन नंबर सी, शिमला में। और दोस्तों शिमला के लिए एक प्रस्ताव डाला गया था इसका नाम चेंज करने के लिए, श्यामला। ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, रेशम के कीड़े को कोनून कहा जाता है जो कि किसकी पत्तियों का भोजन करते हैं? जी बिल्कुल सही, ये करते हैं सहतूत के। ऑप्शन नंबर ए, रेशम के कीड़े को कोनून कहा जाता है किसके? सहतूत के पत्तियों का भोजन करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, गरीबों की गाय दोस्तों किसे कहा जाता है? बहुत बार ये क्वेश्चन आया लॉजिकल। जी बिल्कुल सही, गरीबों की गाय हम बकरी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपको बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, विश्व विश्व का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? जी बिल्कुल सही, विश्व में देखिए चीनी का कटोरा कहा जाता है क्यूबा को। ऑप्शन नंबर बी। जैसे हमारे यहाँ भारत में धान का कटोरा किसे कहा जाता है? तो वेस्ट बंगाल को कहा जाता है WB को, जहाँ पे ममता दीदी की गवर्नमेंट है। अगला प्रश्न देखिए, सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है? जी बिल्कुल सही, सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि सोयाबीन का उत्पादन किस भारतीय राज्य में सबसे ज़्यादा होता है, तो मध्य प्रदेश में होता है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय गन्ना शोध संसाधन कहाँ पर स्थित है? जी बिल्कुल सही, ये स्थित है आपका कोयम्बटूर में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए बी करेक्ट हो जाएगा। कहाँ पे स्थित दोस्तों? कोयम्बटूर में। क्या है? गन्ना शोध संसाधन। अगला प्रश्न देखिए, धान का खैरा रोग किसकी कमी से होता है? जी बिल्कुल सही। सही आंसर की बात करें तो देखिए ये होता है जस्ते की कमी से। ऑप्शन नंबर सी, जो खैरा रोग होता है किसकी कमी से होता है? जस्ते की कमी से। अगला प्रश्न देखिए, नौवां, रेड डॉट्स रोग किससे संबंधित है? जी बिल्कुल सही, रेड डॉट्स जो रोग है इसका संबंध गन्ने से है। और ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। 10वां प्रश्न देखिए दोस्तों, एपी कल्चर का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? बिल्कुल से दोस्तों, एपी कल्चर का संबंध निम्नलिखित में से देखिए मधुमक्खी पालन से है। ऑप्शन नंबर ए। अगर आपसे पूछेगा पीसी कल्चर का संबंध किससे है दोस्तों, तो आप याद रखेंगे पीसी कल्चर का संबंध यहाँ पे मत्स्य पालन से है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करना एंड वीडियो को शेयर करना। लगातार कंटिन्यू रहेगी ये क्लास। और जो लोग भी चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें। अगला प्रश्न देखिए, धान का अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? जी बिल्कुल सही, ये स्थित है देखिए आपका मनीला में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। मनीला फिलीपींस में धान का अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, विश्व स्तर पर हरित क्रांति का जन्मदाता किसे माना जाता है? बिल्कुल से दोस्तों, ये माना जाता है नॉर्मन बोरलॉग को। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए करेक्ट हो जाएगा। 13वां प्रश्न देखिए, चाय में कौन सा तत्व पाया जाता है? जी बिल्कुल सही, चाय में पाया जाता है देखिए क्या आपका थीन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है, आपको बताना दोस्तों यहाँ पे निकोटीन पाया जाता है कि थीन, आप लोग कमेंट करके बताइएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल से दोस्तों, राइट आंसर की बात करूँ ये आपका कानपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों कानपुर से दो क्वेश्चन आते हैं कि कानपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है दोस्तों, तो कानपुर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। और हमारे भारत के जो 14वें प्रेसिडेंट हैं रामनाथ कोविंद, वो कहाँ के हैं दोस्तों, तो वो भी आपके कानपुर के हैं, ये भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, कृषि कृष्ण क्रांति का संबंध इन सभी ऑप्शन में से किससे है? जी बिल्कुल सही, ये है देखिए इसका संबंध पेट्रोलियम से। कृष्ण कार्ती का संबंध पूछेगा दोस्तों, तो ये है आपका पेट्रोलियम से। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आलू की उत्पत्ति सर्वप्रथम कहाँ से हुई?
जी बिल्कुल सही। आलू की उत्पत्ति सर्वप्रथम पेरू जो कि चिली से हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का याद रखिएगा। 17वां प्रश्न देखिए, कुनैन दोस्तों किससे प्राप्त होता है? जी बिल्कुल सही। कुनैन जो प्राप्त होता है दोस्तों ये होता है सिनकोना से। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का देखिए बी ग्रेड हो जाएगा, सिनकोना से। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है चावल को पॉलिश करने के लिए कौन सा, जब हम चावल को पॉलिश करते हैं तो उसमें कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? जी बिल्कुल सही। चावल में देखिए जब हम उसको पॉलिश करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी विटामिन बी 1 नष्ट हो जाता है। और दोस्तों एक प्रश्न आता है, जब भी हम भोजन को गर्म करते हैं तो उसमें सबसे पहले कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो दोस्तों गर्म करने पे सबसे पहले विटामिन सी भी हमारा नष्ट हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, श्वेत क्रांति के जन्मदाता दोस्तों इन सभी ऑप्शनों में से किसे माना जाता है? जी बिल्कुल सही। देखिए श्वेत क्रांति की जन्मदाता डॉक्टर वर्जिन कुरियन को माना जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों जगदीश चंद्र बसु जो कि पेड़ पौधों में जान के लिए जाने जाते हैं, सबसे पहले उन्होंने ही पता लगाया था कि पेड़ पौधों में भी जीवन होता है। और दोस्तों डॉक्टर अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। और डॉक्टर अब्दुल कलाम अवार्ड रिसेंटली किसको दिया गया दोस्तों? तो इसरो के जो सीईओ हैं के सिवान, उनको दिया गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। 20वां प्रश्न देखिए, दूध का रंग सफेद किसके कारण दिखाई देता है? बिल्कुल से दोस्तों, दूध का रंग सफेद कैसीन के कारण दिखाई देता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में बी बिल्कुल करेक्ट है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? जी बिल्कुल सही। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र देखिए करनाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे पूछेगा दोस्तों सूरत किस नदी के किनारे बसा है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। पटना देखिए अब बिहार पे बसा है, हरिद्वार बिहार पे, जो पटना है वो आपका गंगा नदी बसा हुआ है, हरिद्वार गंगा नदी पे, वाराणसी गंगा नदी पे, कानपुर गंगा नदी पे, लेकिन सूरत गंगा नदी पे नहीं बसा है। तो बताइए सूरत किस नदी पे बसा हुआ, कमेंट करके। अगला प्रश्न देखिए, निकोटीन इन सभी ऑप्शनों में से किस में पाया जाता है? बिल्कुल से दोस्तों, निकोटीन पाया जाता है यहाँ पे तंबाकू में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, एशियाई सब्जी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? जी बिल्कुल सही। एशियाई सब्जी अनुसंधान केंद्र है ताइवान में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। 24वां प्रश्न देखिए, कॉफी में क्या पाया जाता है? जी बिल्कुल सही। कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है। इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आपका। 25वां देखिए दोस्तों, सेरीकल्चर का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? बिल्कुल से दोस्तों, सेरीकल्चर का संबंध इन सभी में से रेशम के उत्पादन से होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादन राज्य कौन सा है? अभी बताया मैंने आपको। तो दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा, ये है आपका मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी ग्रेड हो जाएगा। मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला है। चावल का उत्पादन वेस्ट बंगाल, गेहूं का उत्पादन उत्तर प्रदेश, काजू का उत्पादन केरला, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, श्वेत क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? जी बिल्कुल सही। श्वेत क्रांति का संबंध निम्नलिखित से दुग्ध उत्पादन से है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा इसका। 30वां प्रश्न देखिए, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? जी बिल्कुल सही। विश्व वन्यजीव दिवस प्रत्येक आपको 31 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, याद रख, सॉरी बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला देखिए यहाँ पे, सर्वप्रथम कपास का संकर बीज किस देश में पाया गया? बिल्कुल से दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, ये हमारा भारत में ही पाया गया। ऑप्शन नंबर डी। अगर आपसे पूछा जाएगा कि सर्वप्रथम कपास को चंद्रमा पर उगाने वाला देश कौन सा है दोस्तों, तो याद रखेंगे चाइना। यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगला देखते हैं प्रश्न हमारा, अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम कहां पर प्रारंभ किया गया? जी बिल्कुल सही, ये एक प्रारंभ किया गया देखिए राजस्थान में। ऑप्शन नंबर इसका सी से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, दुग्ध का पीला रंग किसकी वजह से होता है? अभी मैंने सफ़ेद बताया था, बताइए पीला।
तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा कैरोटीन, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। 32वां प्रश्न देखिए, मुर्गियों को प्रायः मांसाहारी रूप से कौन सी बीमारी होती है, महामारी के रूप में कौन सी बीमारी होती है? जी बिल्कुल सही, ये होती है देखिए रानीखेत, ऑप्शन नंबर ए। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा इसको। अगला देखिए, अग्नि निर्जा रोग का संबंध किस फसल से है? जी बिल्कुल सही, इसका संबंध है दोस्तों सेब से, ऑप्शन नंबर सी एप्पल से। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? जी बिल्कुल सही, ऑपरेशन फ्लड का संबंध देखिए दूध से है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। 35वां प्रश्न देखिए, अंगूर लत्ता किसकी एक प्रजाति है? जी बिल्कुल सही, ये एक प्रजाति है टमाटर की, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, एंथ्रेक्स रोग किससे संबंधित है? जी बिल्कुल सही, इसका संबंध देखिए ए और बी दोनों, मतलब गाय और भैंस दोनों से इसका संबंध होता है। अगला देखिए दोस्तों, मैरिनो किसकी एक प्रजाति है? जी बिल्कुल सही, ये प्रजाति है भेड़ की, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए 38वां, टिक्का रोग का संबंध किस फसल से है? जी बिल्कुल सही, इसका संबंध देखिए मूंगफली से है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। 39वां प्रश्न देखिए, भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर कृत्रिम गर्भाधान पशुओं के लिए आरंभ किया गया? जी बिल्कुल सही, ये आरंभ किया गया आपका इज्जत नगर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। 40वां प्रश्न देखिए दोस्तों, कृत्रिम गर्भाधान के लिए सांडों के वीर्य को किसमें रखा जाता है? जी बिल्कुल सही, ये रखा जाता है द्रव नाइट्रोजन में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ये थे दोस्तों टोटल 40 प्रश्न जो लगातार आपको डेली बेसिस में मिलेंगे जीके जीएस करंट अफेयर्स के। तो पसंद आया हो दोस्तों तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखा है, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप दोस्तों के साथ, दूसरे लोगों को। और जो लोग भी चैनल पर नए होंगे, अगर आप चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ दोस्तों आप लोग नोटिफिकेशन बेल बटन बहुत जरूरी है इसको दबाना, जिससे कि आपको सभी वीडियो को नोटिफिकेशन मिलते रहें। लगातार आप लोग मॉक टेस्ट देते रहेंगे तो अपने आप में लगातार इंप्रूवमेंट देखेंगे, अपने को जज करते रहेंगे कितने अटेम्प्ट आप कर पा रहे हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। मिलेंगे कल के वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।